सिर्फ शायर का नहीं है बल्कि कलंदर शायर का है, जिसे दुनिया इकबाल के नाम से जानती है। बाबू अल्लाह लेकर बेटा नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू। ईमान वालों को जीना किस तरह चाहिए? आप मुसलमान हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं आप बोले कि नहीं बोले। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान हैं। हाथ उठाकर बताइए कितने लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, इसलिए कह रहे हैं मुसलमान हैं, कह रहे हैं मुसलमान हैं, मगर इस्लाम का कर रहे हैं। सवालिया निशान यहाँ जब जब इस्लाम का बेटा गुफ्तगू करे तो लहजे में मिठास है। और जब इस्लाम के बेटे इस्लाम की अजमत का झंडा गाड़ने की सोच ले तो झंडा गाड़ने में गर्मी। हम नर्म भी हैं और हम गर्म भी हैं। मैं बहुत ज्यादा चिल्लाकर तकरीर नहीं करता, मगर जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी बात आपको जरूर याद आ जाएगी। नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू। जब तक हमारे पास ये चीज थी हम मक्के में नहीं कि मदीना मेरा हो गया। अल्लामा मुरीद जब ये जौहर मेरे पास था देखते ही देखते ईरान मेरा हो गया। कैसरो किसरा के महल्लात की बुनियादों को तलवारों ने कम हिलाया है, मुसलमान के किरदारों ने ज्यादा हिलाया है। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक मेरे पास ये दौलत थी खुरासान मेरा हो गया, मावराउ नहर मेरा हो गया, निशापुर मेरा हो गया, नहाबंद मेरा हो गया, इस्तांबुल मेरा हो गया, तुर्कमेनिस्तान मेरा हो गया, अजरबैजान मेरा हो गया, आर्मीनिया मेरा हो गया, अफ्रीका के सहराओं अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में हमने जो बिलाली अजान का तेवर पेश किया इसी किरदार की बुनियाद पर पेश किया था। आज सब मुझसे छीन रहा है, उसकी वजह यह है कि हमने इन चीजों को छोड़ दिया। मेरी कौम के बेटे मुर्गी और अंडों की लड़ाई में उलझ कर रह गए। एक माँ के दो बेटे, दो बेटों की शादी हुई, एक ही घर का बंटवारा हुआ, मुर्गियां दोनों के पास, मुर्गियों के रहने के डरबे दोनों के पास, मगर गलती से मुर्गियां है। इस डरबे के बजाय उस डरबे में अगर मुर्गी ने अंडा दे दिया तो भाइयों के घरों में लड़ाई, तेरी मुर्गी ने मेरे डरबे में क्यों दे दिया, मेरे डरबे में तेरी मुर्गी ने क्यों दे दिया। अंडे और मुर्गियों की लड़ाई लड़ने वाली लोग कभी भी दुनिया फतह नहीं कर सकती, कभी लड़ाई पर के झंडे नहीं डाल सकती। आज हम इस बात की फिक्र कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी कैसे बचे। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि मेरा इस्लाम कैसे बचे, मेरा कुरान कैसे बचे, ख्वाजा की शान कैसे बचे, बुजुर्गों को कैरेक्टर कैसे बचे, नमाज की आजिज़ी कैसे बचे, सजदों का तकद्दुस कैसे बचे, रूकू की शान कैसे बचे, नमाज का एहतराम कैसे बचे। जिस दिन इस्लाम के बेटों ने अपनी गुफ्तगू में नरमी सीख लिया और अपने किरदार में नरमी
ले लिया तो दुनिया में किसी माई ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है जो इस्लाम की अजमत की लकीरों को मिटा सके। बल्कि फिर चलोगे तारीख बदल सकती है, हालात बदल सकते हैं, वक्त बदल सकता है, सदी बदल सकती है, सेंचुरी बदल सकती है, 2001 से 2022 होता है, मगर तुम अगर बदल गए तो फिर तारीख पलट कर कहेगी कि कष्ट तो कष्ट है, दरिया भी न छोड़े पहले शुरुआत में मसलके आला हज़रत आजा महाराजा कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली। क्या पैगाम हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नर्म दमे गुफ्तगू, बारकल्लाहु ताला, नर्म दमे गुफ्तगू। मुलाहिज़ा फरमाइए, गौर से सुनिएगा, समझिएगा। नर्म दमे गुफ्तगू, अगर इजाजत हो तो थोड़ा सा फैला तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। बोला मसूद भाई मुलाजा कीजिएगा, बात कुछ अपनी नहीं है, और अपनी बात रहेगी तो हम कभी आदमी नहीं बन पाएंगे। हम तो मदीने वाले की बात से आदमी बन पाएंगे। मक्के की सरजमीन है, बैठ जाओ बाबू, मेरे लाल, मेरी अंदरी, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, मेरा 250 शुगर, बैठ। नर्म दमे गुफ्तगू, नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे गुफ्तगू, बस इसको समझ लीजिए ताकि मजा आ जाए। नर्म दमे गुफ्तगू, मक्के की सरजमीन है, कुफ्र की हुकूमत है, शिर्क का पहरा है। अचानक एक हरम के आदमी ने बोलबाला कर दिया, एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, खाक के दर्रों को हर दोषे सुरैया कर दिया। अचानक फौरन की चोट से कुफ्र और शिर्क के खटाटों तारीकियों में हक़ानियत और सदाकत का सूरज चमका। आमना के लाले सबको जमा करने के बाद कहा बुतों की पूजा बहुत हो गई, बंद करो। अब पत्थरों की पूजा नहीं होगी, अब हुबुल की पूजा नहीं होगी, अब लात की पूजा नहीं होगी, अब मनात की पूजा नहीं होगी, अब यगूस की पूजा नहीं होगी, अब यऊक की पूजा नहीं होगी, अब नस्र की पूजा नहीं होगी, अब दरख्तों की पूजा नहीं होगी, अब पीपल की पूजा नहीं होगी, अब बर की पूजा नहीं होगी, अब लकड़ी की पूजा नहीं होगी, अब गंडक की पूजा नहीं होगी, अब जमुना की पूजा नहीं होगी, अब ताप्ती की पूजा नहीं होगी। बंद करो ये पूजा। जिसने पत्थरों को पैदा किया उसकी पूजा होगी। देखो भाई, समझ रहे हो तो बोलो, बगैर समझे मत बोलो, और इतना समझाने पर भी नहीं समझोगे तो फिर आपकी समझ का कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मन हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका ना दे, तुम्हें करबला के शहीदों की मोहब्बत का वास्ता है, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। पत्थरों की पूजा नहीं होगी, बल्कि जिस जात ने पत्थरों को पैदा किया माशाअल्लाह माशाअल्लाह उसकी पूजा होगी। क्या कहने, उसकी पूजा होगी, सारी उसकी पूजा होगी। हाय हाय हाय, सब दुश्मन हो गए मुस्तफा की। तारीख से मुलाकात कीजिए, इस्लाम की तारीख को समझिए, सब मुखालिफ हो गए। ये मोहम्मद कौन सी नई बात लेकर आया है? मोहम्मद की बात सुनना बंद करो। वो नौज बिल्ला पागल है, वो नौज बिल्ला मजनू है, वो नौज बिल्ला शायर है, वो नौज बिल्ला जादूगर है। मोहम्मद की बात मत सुनो। और उसी मक्के के बाजार में
एक दूर से तिजारत करने वाला तिजारत करने की खातिर आया, कुछ सामान खरीदने के लिए। शाम हो गई, सूरज छुप गया, तारीकी छा गई। उस बेचारे को घर लौटना था, मगर तारीकी की बुनियाद पर, दूरी की बुनियाद पर वो घर लौट नहीं पाया। मक्के में रुक गया, मगर किसी घर में किसी ने ठहरने का रास्ता न दिया। अबू लहब ने भी इनकार किया, अबू जहल ने भी इनकार किया, सबने इनकार कर दिया। इनकार करने वालों में किसी ने कह दिया, अगर मक्के में ठहरना चाहते हो तो एक ही इंसान है जो ठहरा सकता है, उसका नाम मोहम्मद है। नर दमे गुफ्तगू, नर दमे गुफ्तगू, चले जाओ मोहम्मद के पास, वो जरूर ठहरा लेगा। किरदार इसे कहते हैं कि दुश्मन भी कहे कि कोई ठहराए न ठहराए, आमना का बेटा जरूर जगह, आमना का बेटा जरूर जगह। वो भी सीधा आदमी, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। गया, दरवाजे को दस्तक दिया, मैं यकरो हाज़िल बाब, कौन है? दरवाजा खोलिए तो सही। जब आका ने, मोहम्मद अरबी ने, हाशिमी कुरैशी मुत्तलबी रसूल ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी इंसान, एक अननोन पर्सन दरवाजा खोल दिया। क्या बात है? कहा किसी ने जगह नहीं दिया, मैं अजनबी हूँ, मक्के में मेरे पास ठहरने के लिए कोई घर नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई गली नहीं, कोई पूछा नहीं। सबने कहा है मोहम्मद के पास चले जाओ, वो तुम्हें ठहरा लेंगे। मुस्तफा मुस्कुरा लेंगे। सुभान अल्लाह। जब तक सब नहीं बोलोगे मैं आगे बढ़ने वाला नहीं। अगर हाथ है तो माँ बाप की मोहब्बत में हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर कहते आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अपने हाथों से मुस्तफा ने बिस्तर लगाया। आका ने बिस्तर लगाया, अपने हाथों से खाना लाकर सजाया। खाना खा चुका, सरकार ने अपने हाथों से बर्तन उठाया। हाय बर्तन उठाया। बर्तन उठाने के बाद चले गए, आराम से सो जाइए। सरकार अंदर चले गए, वो सो गया। रात में उस मुशरिक काफिर इंसान के पेट में तकलीफ हुई, डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ, उसको बाथरूम होने लगा, गंदगी बेकाबू हो गई। उसने पूरे बिस्तर को रात में गंदगी से बर्बाद कर दिया। जैसे ही उसने देखा कि मामला गड़बड़ हो गया, चुप से, इससे पहले कि मोहम्मद अरबी उठे, दरवाजा खोलकर निकल गए। मेरी बात मुकम्मल पहुंचने में पीछे वाले भाई निकल गए। वो उधर निकला, इधर सरकार उठी। जरा देख लूं मेरा मेहमान आराम से सोया है। जैसे ही गुजरे में आया, वो तो गायब हो गया, मगर बिस्तर की गंदगी देखकर सरकार ने समझ लिया कि वो इज्जत छुपाने के लिए भाग गया। एक एक जुमले पर तवज्जो रहे, इस्लाम किस तरह फैला मेरे जुमलों से जाहिर होगा। सरकार ने अपने हाथों से बिस्तर उठाया। भाई आखिर आपको लतीफा सुनना है क्या? तो लतीफे को मैंने 3 तलाक दे दिया। अब हलाला के बाद भी वो मुस्तक आए तो मैं उससे निकाह करने वाला नहीं। सुनो तो तकरीर सुनो, आवारगी को देने से निकाल। बड़ी मुश्किलों से ऐसी रातें मिलती है।
अहमियत समझो। जलसों में बाज़ाब्ता खतीबों को मौजू और उन्वान देकर बुलाया जाता है और उस उन्वान पर अपनी समात का फोकस रखना। हो सकता है कि तुम्हारी इस भीड़ में 5 आदमी उन्वान पर पढ़ कर और बोलने वाला कुछ गलत बोलकर निकले तो पकड़ ले मौलाना। यहाँ सुनने वाले बेवकूफ नहीं है कि आप चरवाहों की तरह डंडा हाथ तक चले जाइए। अरे क्या कहना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए सुनने का मिजाज लेकर सुनिए, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत ने अपने हाथों से पिस्टल उठाया, वो मुस्तफा जिनकी जात कच्चा मिनल्लाह है और वो मुस्तफा जिनके दस्ते नबूवत में शान के मामा मुस्तफा ने अपने हाथों से पिस्टल उठाया और उठा कर ले गए पानी के पास और अपने हाथों से गंदगी धोने लगे। नर्म दर्द गुफ्तगू क्या कहना है सुभान अल्लाह। उठाने लगे। वो दूर चला गया था, अचानक ख्याल आया कि अभी तारीकी है, मोहम्मद सोए होंगे, तलवार छूट गई है। सब बोलो सब बोलो सब बोलो। तलवार छूट गई। वो पलटा, चुपके से तलवार लूंगा निकल लूंगा। जैसे ही वो अंदर आया, वो तो समझ रहा था मोहम्मद सोए होंगे, मगर उसे क्या पता कि मुस्तफा सिर्फ मोहम्मद नहीं है बल्कि नबियों के सरदार है। सबसे आला व औला हमारा, सबसे बाला व वाला। पूरा मत तेवर से बोले हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी। ऐसे वैसे की शायरी नहीं है कि बगैर सोचे लफ्ज़ आ जाए। वो बरेली का रजा है जिसके कलम के लोगों का मामला ये है कि जब कलम की रोशनाई निकले तो इसके रसूल की रोशनी के साथ निकले। जब रजा से लिखे तो उसने मुस्तफा की चाचा ने तकदीर से पहले अपनी फिक्रों को ढाप ले और फिर ढापी हुई फिक्र से जब इसके का शमारा निकले तो कभी इस तरह कहे काबा के बदरूद में जा के शमसु कभी मस्ती में आए तो पुकार उठे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शबे पसबे हिदायत पे लाखों सलाम। और मस्ती में आए तो पुकार उठे वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। यही पूरे खास रसूल है, यही शफाई के धुआं नहीं। और जब इसके प्रभा रफ्ता हो तो इस तरह कहते हैं सरवर महू के मालिक को मौला महू मुझे लाखा खलील का गुले से महू मुझे तेरे तो वसवाए में तलाही से है बरी है महू मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर नजारे खत्म 140 में कर दिया खालिद का बंदा खल्क का कौला। हाथ उठाकर कहे हमारा नबी सबसे आला मौला। हाथ उठाकर फख्र से बोलो, फख्र से बोलो, सबसे आला मौला, सबसे बाला वाला, दोनों आला दूल्हा, सारे अच्छों से अच्छा, सारे ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। हाथ उठाकर बोलो हमारा नबी, हमारा नबी। अब तुम तो चौक मुस्तफा अपने हाथों से सोते आ गया वाला। वो तो ये सोच रहा था अभी सोए होंगे, मगर उसे क्या खबर कि मुस्तफा वो है कि ऐनाया तना वाला। मेरी आंखें बंद होती हैं, मेरा दिल कभी नहीं सोता है। वो उधर है, वो उधर आया, चुप से तलवार लेकर निकलना था, नजर पड़ गई मुस्तफा पर।
गंदगी इसने की, सफाई मुस्तफा कर रहा है। गंदगी इसने फैलाई, सफाई मुस्तफा कर रहा है। देखा तो देखता रह गया, चोरी पकड़ी गई, इज्जत गई, मगर मुस्तफा मुस्कुरा कर कहते हैं कहाँ चले गए थे? सब बोलो ना, सब बोलो ना, कहाँ चले गए थे? चुप 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 क्यों हो? तलवार छूट गई है, बोलता हूं तलवार छूट गई है। आका अंदर गए, तलवार लेकर आए, मुबारक सब तो तलवार लेकर आए। यही है ना, यही है, हाँ यही है। लो जाओ, तलवार ले लिया उसने। ऐसे तो हम ससुर को तकरीर नहीं सुनाते, आप लोगों को कहाँ से सुनाते? तलवार क्या कह रहा हजरत? अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। कहा क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? कुछ चाहिए क्या? चुप चुप चुप, देख रहा है, बोलोगे देख रहा है, कोई परेशानी है देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो तो सही। सुभान अल्लाह। उसने यही कहा, लोहे की तलवार आपने दे दी, हाय हाय हाय, मगर ये तलवार टूट गई। लोहे की तलवार तो आपने दी, ये टूट गई। आपकी मोहब्बतों की तलवार से मेरा दिल जख्मी हुआ। अब इजाजत हो तो मैं 3 शेर कहूं। मैं की आवाज बहुत अच्छी नहीं है, मगर कोई तबसरा मैं नहीं करना चाहता, वो शमशबरे बाबू को छोड़ता हूँ और नदी पर रखता हूँ, मगर बशीर बद्र के 2 शेर सुनिए, और उससे पहले हजरत राज इलाहाबादी का एक शेर। कोई झूमे ना झूमे, हजरत फरीद जरूर झूमे। मुलाज़ा फरमाया शफी साहब, इजाजत है? देखो शादी की मजलिस थोड़ी है, सोच कर बोल रहे हैं। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हम भी आ गए आखिर, हम भी आ गए आखिर, रहनुमा की चालों में। हम भी आ गए आखिर, रहनुमा की चालों में। खौफ था अंधेरों से, खौफ था अंधेरों से, लुट गए उजालों में। खौफ था अंधेरों से, नारे तकबीर, मसलक आला हजरत शहजादा हुजूर वक़ारे मिल्लत फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज अंधेरों से लुट गए उजालों में। और मक्के के हालात देखिए, मुस्तफा का कोई नहीं मगर एक मुस्तफा। हो जाओ भाई, जुमले पर तवज्जो करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब शेर सुनिए, मुस्तफा ने फरमाया क्या बात है? चुप 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 चुप। तो क्या कहा? गजल को मैंने नाक का लिबास पहनाया। सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में,
बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में, बस जरा वफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद। और जिस शेर के लिए मैंने 2 शेर पढ़ा, दिल जिसके पास इश्क़ मुस्तफा का होगा वो तड़प जाएगा। इसी शेर को मैंने 4 साल पहले दिल्ली के कॉन्फ्रेंस में पढ़ा था। भाई हजारों का पूरा मरवा खड़ा हो गया था, कोई खड़ा ना हो मगर कोई चुप न रहे। इस्तकबाल कीजिए। 100 खुलूस बातों में 100 करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। आका कहो देख क्या रहा है, देखो बोलो कहो चुप चुप। तो उसने क्या जवाब दिया उसे सुनिए। पहली बार नजरों में, पहली बार नजरों में चाँद को देखा, पहली बार नजरों में, पहली बार नजरों में चाँद को देखा। हम जवाब क्या दे, हम जवाब क्या दे, खो गए सवालों। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सीरते हम जवाब क्या देते, हम जवाब क्या देते, हम जवाब क्या देते। जो तुझे देखे, जो तुझे झूमे झूमता रह जा, फिर वो झूमे तो झूमता रह जा। जो तुझे झूमता रह जा, फिर वो झूमे तो झूमता रह जा। तेरी सूरत अजीब सूरत है, जो देखे तो देखता रहेगा। पहली बार नजरों में चाँद को देखा, पहली बार नजरों में चाँद को देखा। हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों। हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में। जवाब नहीं हज़रत, क्या कहना है? हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में। आका आका मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ। नर्म दम गुफ्तगू की नरमी को देखिए कि जब मुस्तफा ने गुफ्तगू की नरमी पेश की तो इस्लाम कबूल कर लिया। बातें बहुत कुछ कहने को इस पर है, वक्त कम है, अभी तो नर्म दम गुफ्तगू। अब जरा देखिए गर्म दम गुफ्तगू। अभी एक हिस्सा दिख रहा है, अब दूसरा हिस्सा देखिए। इजाजत है, इजाजत है जान, इजाजत है भाई। नर्म दम गुफ्तगू देख लिया, गर्म दम गुफ्तगू। मुस्तफा आए, चाचा अब तालीब में नजर, चाचा की आंखों में आंसू। आका ने कहा चाचा आपकी आंखों में आंसू? हाँ, मेरे भतीजे मोहम्मद मुझ पर इतना बोझ मत लाओ
कि मैं उठा न सकता। मुस्तफा फरमाते आप क्यों उठाइएगा, मैं हूं ना। अरे बोलो ना भाई, अरे बांग्लादेश वालों आप बोल दो, रोहिंग्या वाले आप तो बोल दो, यूक्रेन वाले आप तो बोल दो, चाइना वाले आप तो बोल दो। अरे बोलो ना, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। मुलायम बताइए, अरे भाई मैं हूं आप क्यों बोझ उठाए। मुस्तफा फरमाते हैं मैं चाचा अबू तालिब कहते हैं मैं किसी की दुनियावी बोझ की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अभी आए थे कुरैश के बड़े बड़े लोग और वो कह रहे थे अबू तालिब सलाम तुम्हारा बात आया है ना, ये फूलों की थालियों में सच कर नहीं आया, कांटों की राहों से सुंदर कर आया है इस्लाम, तलवारों की छांव में चल कर आया है इस्लाम। जब जब बिलाल के सीने पे पत्थर रखा गया तब हमें मिला इस्लाम, जब हज़रत सिद्दीक़ ने सिद्दीक़ के जवाहर पारे उठाए तब मिला हमें इस्लाम, जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस में इस्लाम का सफेद परचम लहराया तब हमें मिला इस्लाम, जब तारिक बिन ज़ियाद ने साहिल जमाल पर कश्तियां जलाकर अल्लाह की जान पेश किया तब मिला हमें इस्लाम, जब जब सालार मोहम्मद मुतासिर ने दरियाए सिंध की लहरों पर कामयाबियों के घोड़ों के नक्श जमाए तब हमें मिला इस्लाम। आसानी से नहीं है, इसलिए आवारगी से बचो, झूठ से बचो, बेहूदगी से बचो। आज सिर्फ फैसला ले लो कि हम इस्लाम पर चलना है तो एक योगी क्या अगर 1000 जोगी भी आ जाए तो तू अमल की बुनियाद पर, तू अमल की बुनियाद पर ख्वाजा के करम का वो जूता बन जाएगा, ख्वाजा के करम वो जूता बन जाएगा कि तेरा अमल जूता बनकर हजारों जोगियों को आसमान से जमीन पर लाता हुआ मिलेगा। इसलिए ये मेरा रिश्ता उस मुल्क से है जिस मुल्क का राजा, जिस मुल्क का महाराजा गरीब नवाज है, जिंदगी लकड़ी के चप्पल की ये ताकत है कि कईवार उठाकर गिराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आजा महाराजा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली। जवाब नहीं भाई, जवाब नहीं। आका फरमाते हैं क्या हुआ, आए थे कुरैश के बड़े बड़े लोग और कह रहे थे अबू तालिब तेरे भतीजे को हो क्या गया, तेरे भतीजे को हो क्या गया, नया मजहब लेकर आया है, नई सोच लेकर आया है, नया मिशन लेकर आया है, मेरे माबूदान के खिलाफ बोलता है। रोक दो अपने मोहम्मद, रोक दो अपने मोहम्मद को। तवज्जो तवज्जो बाबू बाबू, मेरे लाल इधर देखो मेरे भाई, तकरीर को रस्म बनाना मत करो, खूने जिगर जला रहा, खूने जिगर जला रहा। आपको मैं देना चाहता हूँ, इस्लाम का पैगाम देना चाहता हूँ, बुजुर्गों की जिंदगी देना चाहता हूँ। जरा इस तेवर को देखते मुलाज़ा फरमाइए। हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आए थे लोग क्या कह रहे थे, कह रहे थे भतीजे को कह दो जो नया मजहब नहीं सोच लेकर आया है बंद कर दे। अगर वो चाहता है कि दौलत मिले तो अरब के एक घर के दरवाजे से दौलत मांग कर लाऊंगा और तेरे भतीजे के कदमों में डाल दूंगा। मगर कहो दौलत चाहिए तो दौलत मिलेगी, मगर जो दीन लेकर आया है उसे। अगर अरब की सबसे हसीन औरत चाहिए तो तेरे मोहम्मद के लिए अरब की सबसे हसीन औरत तो हम ले आएंगे, मगर कहो कि लाया हुआ मजहब छोड़ दे। लोग दौलत के लिए क्या कुछ नहीं करते,
हरारत हलाल का कोई मामला नहीं रखते। किसी तरह से पैसा आए, माशाअल्लाह पैसा आए। और जब पैसा आ जाए तो पैसे की करने की बुनियाद पर वो अपनी बीवी पे माशाअल्लाह कला नहीं करता, बल्कि कभी कलकत्ते के होटलों में जाता है, कभी पटना के होटल में अपनी गर्मी निकालता है। लोग दौलत के लिए क्या कुछ नहीं करते, अब दौलत मिल जाए नहीं और के लिए क्या कुछ नहीं करते। मगर मुस्तफा जाने रहमत को दौलत भी पेश की जा रही है, मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह की सबसे हसीन दौलत भी पेश की जा रही है। एक भतीजे मोहम्मद अबू जुरैज आया था, अबू लहब आया था, वो आपके बड़े बड़े लोग आए थे, कह रहे थे मोहम्मद को कह दो लाया हुआ दीन छोड़ दे, लाया हुआ मजहब छोड़ दे। मगर मुस्तफा जो लहजे नारा में गुफ्तगू थे, जब इस्लाम को फैलाने की बात आई तो लहजे में नरमी नहीं रखी, बल्कि गर्मी दिखाते हुए कहा अरे नारों से कह दीजिए कि मोहम्मद को दौलत दिखाए, मोहम्मद को दिखाए कि दौलत क्या चीज है, कि औरत क्या चीज है। अगर एक हाथ में सूरज के रख दिया जाए, दूसरे हाथ में चांद के रख दिया जाए, तो ये मोहम्मद ऐसे सूरज को ऐसे चांद को छोड़ा देगा। मगर खुदा ताला नहीं छोड़ेगा, खुदा ताला नस्ल नहीं छोड़ेगा, खुदा ताला गर्भ में अब इतना शुक्रिया आपका करम, आपका एहसान, आपकी मोहब्बत 10 मिनट मुझको गरीब तेरे कलाम मुहद्दिस आज़म का जवाब नहीं है। सुभान के उनसे हमारा रिश्ता है, खुशा नसीब के उनसे हमारा रिश्ता है। कैसे के हम गरीब बड़े, वो बड़े गरीब। इस्लाम मदीने से चला, मक्के से चला, नर में गुफ्तगू, घर में दर्द जुस्तगू। पहुंच गया अजमेर, पहुंच गया अजमेर। 40 फकीरों की टीम, हाथ में तस्बीह, एक हाथ में मुसल्ला, लब पर अल्लाह अल्लाह, छोटी सी कुटिया, 40 फकीर, खानकाह वही, घर वही, हुजरा वही, मदरसा वही, मैदा वही, अस्र की नमाज के बाद एक जवान गैर मुस्लिम पढ़ा लिखा था, उस खानका से गुजरा।
अंदर से रोने की आवाज आई। बस 10 मिनट मेरे दोस्त फिर शम्स बाबा होंगे, नदीम बाबा होंगे, रोने की आवाज आई। गैर मुस्लिम हिंदू जवान ने जो ही रोने की आवाज सुनी, कदम उसके ठिठक गए, वहीं ठहर गए। बाहर से सुनता रहा मगर रो रहा था अंदर का फकीर। अजीब दर्द था, अजीब टीस, अजीब जलन था, अजब चोट थी, अजब कसक थी, अजब हिजर का एहसास था। बाहर से सुनने वाला गैर मुस्लिम सवाल सुनता रहा, दिल नहीं माना, अंदर चला गया। अंदर गया तो क्या देखा, 40 फकीर है, 39 मुरीद है, एक पीर है। 39 मुरीद है, एक पीर है, 40 फकीर है। सुनता रहा, जब रोना बंद कर दिया उस मर्द फकीर ने, जिसे गरीब नवाज कहते हैं, ये चल पड़ा अपनी माँ के पास पहुंचा। अम्मी क्या हुआ? मैं अभी आ रहा था, रास्ते में संतों की भीड़ मिली, 40 लोग थे, 39 चेला था, एक अकेला गुरु था। रोता रहा, अजीब रो रहा था। हमने रोते हुए अच्छों को देखा, बेटी मरी बाप को रोते हुए देखा, बीवी मरी शौहर को रोते हुए देखे, बेटा मरा बाप को रोते हुए देखे, बाप मरा बेटे को रोते हुए देखे, मगर जैसा वो रोता है ऐसा रोता हुआ नहीं सुना मैंने, ऐसा रोने वाला नहीं देखा मैंने। क्या हो गया है? ऐसा रोता क्यों है? ऐसा आंसू बहाता क्यों है? माँ ने कहा, रोया वो सुने तुम मुझसे पूछते हो, उसी से क्यों नहीं पूछ लिया? उसी से क्यों नहीं पूछ लिया? अब पूछ ले। फिर गुजर रहा था, असर के बाद का वक्त था, फिर वही रोने की आवाज। अंदर गया, हजरत रोकर चुप हो गए, बाबा रोकर चुप हो गए। इस हिंदू गैर मुस्लिम पढ़े लिखे जवान ने कहा, बाबा आप ऐसा क्यों रोते हैं? ऐसा रोता हुआ नहीं देखा। जी चाहता है कि आप जैसा रोते हैं वैसा मैं भी रोऊं, जैसा आप रोते हैं वैसा मैं भी रोऊं। गरीब नवाज कहते हैं वैसा रोना है इस्लाम ले आया, वैसा रोना है मेरे मुरीद हो जाओ। कहा अम्मी से पूछ कर आऊंगा, कहा पूछ लो। गया, अम्मी को पूरी बात बताया। माँ बोलती है बेटे खबरदार, फकीर के चक्कर में मत आना, तुम्हें वो सब नहीं करना है, तुम इसी धर्म में रहोगे। माँ ने कहा, बेटे ने कहा ठीक है, दिमाग तो कबूल कर रहा है मगर दिल कबूल नहीं कर रहा है। अंदर से बेताब है, खुद पूरे परेशान है, इश्तिराक की लहरें बार बार उठ रही है। माँ ने देखा बेटे की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अगर मैंने इसे कैद में रखा तो बेटा मेरा मर जाएगा। ममता तड़प उठी, कहा जा, अगर तेरा दिल वही मुतमईन है तो जा फकीर के पास चला जा। ये पहुंचे, क्यों आए हो? कहा हुजूर मैं भी वैसा ही होना चाहता हूँ, मैं भी वैसा ही होना चाहता हूँ। कहा अच्छा इस्लाम ले आओ, इस्लाम ले आए, मुरीद हो जाओ, मुरीद हो गए। अब आलम ये हुआ, कहा कुछ दिन तक कहीं नहीं जाना है, मेरे ही साथ रहना है। मैं खाऊंगा तुम साथ खाओगे, मैं पानी पीऊंगा तुम भी साथ पियोगे, मैं नमाज पढ़ूंगा मेरे साथ पढ़ोगे, मेरे साथ उठोगे, मेरे साथ बैठोगे, मेरे साथ रहोगे। कुछ दिन रखा, अपनी मोहब्बत की शराब पिला दिया, अपनी मोहब्बत का जाम पिला दिया। उसके बाद कहते हैं बहुत दिन हो गए तुम अपनी माँ के पास नहीं गए, जाओ 3 दिन तक
तक अपनी माँ के पास रहो, 3 दिन तक तो चलो, 3 दिन तक अपनी माँ के पास रहो, 3 दिन से पहले मत आना। वो चला गया, जैसे ही पहुंचा माँ खुश है, बहुत दिनों के बाद मेरा बेटा आया है, तबीयत का खाना तैयार किया, बेटा खाएगा ना, आज बहुत दिनों के बाद आज आपके हाथों का खाना खाऊंगा। दस्तरखान लग गया, तबीयत का खाना तैयार है, भूख बढ़ी हुई है, अचानक प्लेट लग गया, खाना भी लग गया, निवाला भी तैयार, मुंह के करीब ले गया निवाला, अब खाने ही वाला था, निवाला वापस कर दिया। माँ ने कहा बेटे क्या हुआ, तेरी तबीयत का खाना है, तेरे साथ दस्तरखान बिछा, भूख लगी हुई थी, लुकमा बनाया, भूख लगी हुई थी, मुंह के करीब ले गया, भूख खत्म हो गई, क्या करूं, खाने की तबीयत नहीं चाहती। माँ रात में देख लूंगा, रात आई, रात भी यही पोजीशन हो गई, माँ भी सो गई, वो बेटा भी सो गया, बाकी तो आग लगी, बेटे की आग नहीं लगी। अचानक माँ उठती है, देखती है मेरा बेटा कहाँ है, बेचैन होकर जब देखती है, बाहर का दरवाजा तो अंदर से लगा है, मेरा बेटा गया कहाँ, छत पर गई तो क्या देखती है कि मेरा उसका बेटा घर की छत से तारों को गिन रहा है और बेचैन हो रहा है। पकड़ कर कहती है बेटे तुझे क्या हो गया, किसकी नजर लग गई, बेटा कहता माँ मुझे किसी की नजर नहीं लगी है, मैं किसी की नजर में आ गया हूँ, मैं किसी की नजर में आ गया हूँ, क्या हुआ है तुझे। हाँ मेरे पापा ने तो कहा है कि 3 दिन तक मत आना, मगर ऐसा लगता है कि इसमें होते होते मेरा दम निकल जाएगा। बाप उनके बगैर मन नहीं लगता, उनके बगैर दिल नहीं लगता, चली जाओ ना मेरी अम्मी। बाबा ने कहा है, मेरे मुर्शिद ने कहा 3 दिन से पहले नहीं, मैं कैसे 3 दिन से पहले चला जाऊं, मुर्शिद के हुक्म के खिलाफ हो जाएगा। तुम जाकर कहो माँ की मम्मा जाकर बोलेगी, जरूर बाबा मान जाएंगे। माँ पहुंची है, बाबा से कहती है मैं उसी बेटे की माँ हूँ, मेरा बेटा आपने 3 दिन के लिए भेजा, अगर वो मर न जाए अपने पास बुला लीजिए। सरकार नवाज कहते अभी नहीं, 3 चली आई, बेटा देख कर समझ गया माँ आ रही है, मामला नहीं बना, फिर बेचैनी बढ़ी, अम्मी एक बार आओ, एक बार आओ, मर जाऊंगा, एक बार आओ। माँ की ममता फिर गई रोती हुई, बाबा के चच्चन की दासी बनती हुई, बाबा बोला सब नहीं बोलोगे, मैं कुर्सी छोड़ने वाला नहीं, बोला बाबा को प्यार आ रहा, जाओ भेज जाओ, आई जाओ बुलाते हैं, आया तो कहा क्या हुआ, जाओ जाओ बुला रहे हैं, मस्ती में झूमता गया और जाकर सरकार नवाज के कदमों को पकड़ कर रोने लगा। बाबा मुझको दूर न किया करो, बाबा मुझको अलग न किया करो। वो रो रहा है, सरकार गरीब नवाज ने अपना हाथ उसकी पुश्ते पे रखा, चुप भी हो गया, चुप भी हो गया। जब नजर उठाता है तो क्या देखता है कि ये तो आवाज से रो रहा है, वो गरीब नवाज भी रहे हैं मगर आवाज नहीं है, आंखों में आंसू है। आप क्यों रो रहे हैं बाबा, ये बताओ खाना खाए थे? नहीं बाबा। क्यों, भूख नहीं लगी बाबा? क्यों नहीं भूख लगी? कहा भूख तो लगी थी बाबा, मगर जैसे सेवाला बनाया अचानक आप सामने आ गए कि मेरे बगैर आप खाते नहीं थे, मेरे बगैर आप पीते नहीं थे, आज आपके बगैर मैं कैसे खा लूं, आपके बगैर मैं कैसे खा लूं? सोचा भूख मर गई। सरकार गरीब नवाज ने रो कर कहा तुम नहीं खाए, मैं भी तुम नहीं खाए, मैं भी नहीं खाया। हज़रात ये है नर्म में गुफ्तगू की मिठास आंसुओं ने इस्लाम में होता था। और वही गर्मी देखो, जब गरीब नवाज को निकालने के ख्याल में का अब नर्म दमे गुफ्तगू नहीं, अब गर्म दमे गुफ्तगू होगा। उठा और जाकर कह दिया ना सागर के इस छोटे से कटोरे में तुझे आना होगा, ऊँटों से कह दो कि बैठेंगे तो बैठे ही रहेंगे। जयपाल जोगी से कह दो जादू पर नहीं बुलाए, चप्पल मेरा कर दे।
नर में दमे गुफ्तगू से इस्लाम फैलता है और गर्म दमे गुफ्तगू से इस्लाम को फैलाने में गर्म। इसलिए इस्लाम के बेटों अपनी जिंदगी को बेहतर करो, झूठ से बचो, बुराई से बचो, गीबत से बचो, कीना से बचो, हसद से बचो, जलन से बचो, पढ़ाई इसलिए कि आने वाली लड़ाई बंदूक की नहीं है, इल्म की लड़ाई है। जिस कौम के पास इल्म है वो दुनिया में जीत रहे हैं। अगर तू इल्म हासिल कर ले तो तेरे पास सिर्फ इल्म नहीं होगा, एक हाथ में अगर इल्म होगा तो दूसरे हाथ में इश्क होगा। जब इल्म और इश्क के साथ बढ़ेगा तो तू और तेरा बेटा पढ़ सलमान रुश्दी नहीं होगा, गुलाम मुस्तफा होगा। तस्लीमा नसरीन नहीं होगी, बल्कि सैयदा ज़ैनब का किरदार बनाएगी। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, रीडर बनो, मॉलिस्टर बनो। आने वाले हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब है। अपने आप में इन्कलाब पैदा करो, मदरसे खोलो, स्कूल खोलो, डॉक्टर इंजीनियर बना और पढ़ने के पीछे अपने गाँव में स्कूल कॉलेज खोलो, ताकि अगर तेरी बेटियों को पर्दे के नाम पर स्कूल से दूर रखने का मिशन पेश किया जाए तो तू ऐसा स्कूल खोल दे कि तेरी बेटी पर्दे में आकर जब डॉक्टर इंजीनियर बने तो दुनिया की तारीख से तू पर्दे के बाहर से आएगी, मैं पर्दे के अंदर से आऊंगी। अगर दूसरी से जमीन पर रहने वाली कौम होगी, हम जमीन पर भी रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस। नर में गुफ्तगू, गर्ग में जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिलो पार पार। बज़्म में नर रहो, रज़्म में गर्म रहो, और इस नरमी और गर्मी में जब आगे बढ़ो तो पाक दिल भी रहो, पाक नज़र भी रहो। अगर आप इस तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो मैंने 1 घंटे सवा घंटे की तकरीर में आपको बहुत मुख्तसर बातें पेश की है। आप फैलाते जाइए, बुजुर्गों की जिंदगी देखते जाइए, दिल के अथाह गहराइयों से मुबारकबाद है। आप हज़रात ने बड़े खुलूस, बड़ी मोहब्बत से मेरी गुफ्तगू समाअत की। गुलाम हमारे फरीद भाई, सवेद बाबू, हमारी पूरी टीम, अल्लाह दुनिया में भी शाहकार